एक्सरसाइज 1.3 जो है हमारी, उसमें हम बात कर रहे हैं संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे हम। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। मतलब है कि हम बटे वाली संख्याएं जो होती हैं उनको देखेंगे दशमलव में कैसे बनाते हैं। तो उसमें कल हमने किया भी था कुछ, 1/2, इसको दशमलव में बदला था तो क्या बना था? 0.5। 0.5, 0.5 कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बना कैसे था वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम हर जो होता है ये नीचे वाला, इससे ऊपर वाले को भाग करते हैं। 2 से 1 को भाग करना है। अब 2 से छोटा है 1, तो इसलिए पहले 0 से होगा। 2 गुना 0 0, घटाया 1 बचा। फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से 0 आता है हमारे साथ यहाँ पर। ये 0 कहाँ से आता है? क्योंकि आपको पता है 1 में पॉइंट के बाद 0 0 0 है, जितने मर्जी 0 लेना चाहो उतने ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो पॉइंट लगाने के बाद ये 0 आ गया हमारे पास नीचे यहाँ। अब भाग करेंगे 2 से 10 को, क्या आएगा? 5। 2 पंचे 10, ऊपर आया 5, नीचे आया 10, घटाया 0 0 हो गया। तो भाग करने पर नीचे ये पूरा पूरा खत्म हो गया, 0 बन गया। इसलिए ये 0.5 आया, उसके बाद आगे कोई नंबर नहीं आया, कोई डिजिट नहीं आई, कोई अंक नहीं आया। लेकिन एक और देखा था हमने, दूसरा क्या देखा था? 1/3। 1/3 में क्या हुआ था? किससे किसको भाग करना है? 3 से 1 को। 3 से 1 को। बताते जाओ जरा फिर से, जैसे पहले किया। सबसे पहले 3 से छोटा है 1, तो क्या लगाएंगे? 0 0। क्या बचा? 1। जल्दी जल्दी बोलते जाओ आगे। 0 लगेगा। कैसे लगेगा? पॉइंट लगा के। पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगाया, 0 लगा। 3 का पहाड़ा देखो, 3 3 3 3 9 बनेगा। तो ये 3 3 9 आ गया। अब कितना बच गया? 1। 10 में से 9 घटाया, 1 बच गया। अब फिर से एक 0, हमने बात की पहले भी कि 0 जितने मर्जी उतने लगा सकते हैं पॉइंट के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक और 0 आ गया। अब फिर से भाग करो 3 से 10 को। 3 3 9। 3 3 9। फिर से घटाएंगे तो फिर क्या बच जाएगा? 1। और ये कब तक चलता जाएगा? खत्म होगा कभी? नहीं होगा। हर बार 0 लगाएंगे 10 बनेगा, फिर 3 3 9 करेंगे 1 बच जाएगा। फिर 10 बनेगा, 3 3 9 करेंगे 1 बच जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये 3 3 3 3 लगातार चलता जाएगा, नीचे ये कभी 0 नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ था? इसमें 0 बन गया था, यहाँ पर ये 0 नहीं बन रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर जब इसको हम लिखेंगे तो इसका लिखेंगे आंसर 0.333 और आगे डॉट 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 इस तरह से लगा देंगे, मतलब ये चलता जा रहा है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो 3 के ऊपर एक ऐसे लाइन लगा देंगे, इसे बार कहते हैं, BAR, बार इंग्लिश में कहते हैं इसको, बार। तो बार का मतलब होता है एक लाइन लगा देना ऊपर। और इसका मीनिंग यहाँ पर मैथ में ये है कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, यस सर। तो हमने ये 2 टाइप के यहाँ पर परिमेय संख्याएं देखी। एक ये फर्स्ट जो था, इसमें क्या हुआ कि ये जो दशमलव में प्रसार किया, इसको दशमलव में बदला, तो ये एक जगह जाकर खत्म हो गया। 5 के बाद ये आगे नहीं चला, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ नीचे इसमें 0 बन गया था। लेकिन ये वाला जब 1/3 देखा, इसमें क्या हुआ कि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है एक नंबर। ओके,
यस तो सर। ये जो दशमलव बना ऊपर वाला, इसे कहते हैं हम खत्म होने वाला। उसको हिंदी में एक और वर्ड है शांत। शांत नहीं, शांत, ये ध्यान रखना। शांत दशमलव क्या कहते हैं? दिशा। शांत दशमलव। शांत नहीं, शांत, शांत दशमलव। फिर से बोलो। शांत दशमलव। ध्यान रखना, शांत नहीं, शांत। शांत मतलब खत्म हो गया जो, ठीक है। ये खत्म हो गया, 5 के बाद आगे नहीं चला था, तो 0.5 सिर्फ इतना ही था, तो इसलिए इस दशमलव को कहेंगे शांत दशमलव। और दूसरा ये वाला जो था, ये खत्म हुआ था क्या? ये खत्म हुआ नो कि सर। चलता जा रहा है आगे? ये खत्म नहीं हुआ, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये शांत का उल्टा हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत तो है, लेकिन देखो एक और चीज है इसमें कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 3 3 बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाले को कहते हैं आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार होना एक ही चीज का। तो अशांत साथ में लिखेंगे हम आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव क्या कहेंगे इसे? जल्दी से बोलो। अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव है ये। सभी बोलो। जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा सीखता है, ये ध्यान रखो। जो ज्यादा बोलेगा वही ज्यादा सीखेगा। आवर्ती दशमलव। तो दशमलव में जब बनाते हैं परिमेय संख्याओं को, बटे वाली संख्याओं को, वो दो टाइप की बनती है। या तो शांत दशमलव बनता है, मतलब पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं, या अगर खत्म ना हो तो रिपीट होता है, उसे कहते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है। एक और देखते हैं इसी का उदाहरण। ये कॉपी में करने हैं आपने, इसी तरह से करने हैं। ब्रैकेट में लिखना है शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। एक और करना है इसी तरह से, एक और देखते हैं। इस बार मैं थोड़ा अलग सा नंबर लेता हूं, 3/7। इसको करके देखते हैं ये दशमलव में क्या बनेगा। कैसे करेंगे बताओ? किससे किसको भाग करना है? 7 से 3 को। 7 से 3 को। बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताते जाओ क्या होगा। जीरो लगेगा। 0 लगेगा। 0 सत्ते 0 बचा 3। अब क्या होगा? पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा 0 के बाद। उससे आगे क्या आ जाएगा? 3 के बाद 30 क्या आ बन जाएगा? जाएगा। 0। 30 बन जाएगा। 7 का पहाड़ा देखो, 30 को भाग करो। 4 7 28। 4 सत्ते 28। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 28 आ गया। क्या बचा? 30 में से 28 घटा के 2 2 2 बचा। बच गया। जल्दी से बताया करो। 30 में से 28 घटाया, 2 बच गया। अब क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे। 0 लगाएंगे, 20 बन जाएगा। भाग करो फिर से 7 से। 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। अब क्या बच गया? 20 में से 14 घटा के 6 बच गया। अब फिर से एक 0 लगाएंगे। फिर भाग करो जल्दी से। 7 छिके 42। 7 छक्के 42। 7 सत्ते 49। आगे देखो, 60 तक पहुंचो थोड़ा, 60 के पास। 7 8 56। 7 8 56। 56 आ गया। 60 में से 56 घटाया, कितना बचा? 4। फिर 0 लगाई, 40 आ गया। अभी रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, इसलिए हमें करना पड़ेगा। आगे देखो, बताओ आगे क्या होगा। 40 बन गए। 6 7 42। 42 ज्यादा हो जाता है मैडम जी, 40 से कम होना चाहिए। सब
छिके बयालीस। 37 पंजे 35 35। कितना बच गया 40 में से 35 घटा के? 5। 5 5 फिर 0 लगी। अब बोलो। 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49। मेरी जगह भी खत्म हो रही है। कितना बचा? एक बच गया और 0 लगा। अब आगे बोलो। 7 एकम 7 माइनस किया, अब क्या बचेगा? हाँ जल्दी बताओ। 3 बचेगा। अब इसमें लिखने के लिए जगह नहीं बची मेरे पास। 3 देख लेना, अपने आप लिख लेना। फिर इसमें 0 लगाएंगे, क्या बन गया? 30। 30 कहीं पहले तो नहीं आया था? देखो जरा ऊपर। नहीं ये देखो शुरू में 3 से ही तो स्टार्ट किया था यहाँ पर। ये जब स्टार्ट Yes, किया था sir. तो क्या था शुरू में? 3 था ना? 3 का 30 ही तो बनाया था। तो अब फिर से 30 ही आ गया ना? तो फिर से वही आएगा। 7 चौके 28, ये 4 आएगा। फिर उसके बाद 2 बचेगा, 20 बनेगा। 7 दूने 14, फिर ये 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 7 1। अब फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि पहले जैसा ही बन गया ना, पहले जैसा ही। जी। ठीक है। अब 30 आ गया तो फिर से 7 चौके 28, 4 आ जाएगा यही वाला। और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1, यही चलता जाएगा। समझ गए? यहाँ पर ये रिपीट हुआ तो कुछ नंबर जल्दी रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, कुछ थोड़ा लेट शुरू होंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा चला हमारा, और हमारे पास इसका दशमलव में बन गया 0 पॉइंट। बोलो जरा क्या बना? 0.42857 खत्म हो गया। फिर क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद फिर से 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1 आएगा। तो यहाँ पर रिपीट 1 अंक नहीं हो रहा है, ये 6 अंक रिपीट हो रहे हैं। देखो 4 2 8 5 7 1। ठीक है। तो यहाँ पर जब बार लगाओगे आप, तो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं वो लिख के उसके ऊपर बार लगानी है, ऐसे। ओके। बना फिर से उन दोनों में से एक, जो 2 टाइप हमने देखे थे, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। इसका क्या नाम होगा इस दशमलव का? शांत या अशांत आवर्ती? अशांत आवर्ती दशमलव। ये बन गया। ये समझ गए ना? अब कैसे करना है? भाग करना है, भाग करके देखना है कि खत्म हुआ कि नहीं हुआ। खत्म हो जाए तो 7 दशमलव, और अगर खत्म नहीं हुआ तो तब तक करते जाना जब तक वो रिपीट होना शुरू ना हो जाए, फिर से पहले जैसा ना बन जाए। तो यहाँ हमने देखो 30 तक किया, 30 पहले भी आया था शुरू में ही, तो इसलिए फिर ये रिपीट होना शुरू हो गया, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव बन गया। ओके। यस सर। तो इस तरह से ये चलेंगे हमारे क्वेश्चंस इसमें। अब देखो एक्सरसाइज 1.3 है ना अभी आपके पास? यस सर। यस सर। इस 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ भिन्न दिए हुए हैं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं ये, और इनका दशमलव में किस टाइप का बनेगा, शांत दशमलव बनेगा या अशांत आवर्ती बनेगा, वो आपको बताना है। तो सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी किया। इसमें से कौन सा आपको सबसे मुश्किल लग रहा है वो मैं करा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने, जैसे अभी मैंने 3 करके दिखाए। शेयर कॉपी में ये 3 भी करने हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर आपने ऐसी हेडिंग लिखनी है आज की डेट डाल के, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, फिर नंबर 1 1/2, इसको भाग करके दिखाना सामने, लिखना 0.5 और शांत दशमलव। फिर नंबर 2 1/3, इसका बनाना 0.333 ...
फिर 0.3 के ऊपर बार लगा देना, फिर इसको लिखना अशांत आवर्ती दशमलव, सामने ये भाग भी किया होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना ये, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है आपने। फरवरी मार्च अप्रैल मई तो जून इसमें कौन सा जुलाई, करना है अभी? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ये क्या हो रहा है? जनवरी फरवरी, या ये जनवरी फरवरी क्या चल रहा है? अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको इनमें से कौन सा पूछना है पूछ लो, बाकी खुद करने पड़ेंगे। सर आते हैं सारे आते हैं सर। सबको? सभी को आते हैं? जल्दी बताओ। सभी को आते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये राहुल का रोल नंबर क्या है? राहुल का रोल नंबर 9 है भाई। राहुल 9 कनेक्टेड है, और 9 तो पहले किसी और ने किया था यहाँ पर रोल नंबर। रोल नंबर 9 और किसका था? चलो मैं चेक कर लूं। आते हैं सबको? तो फिर मुझे बताओ आप इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड पार्ट क्या है? क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट? जल्दी बोलो माइक ऑन करके। 4 से 1/8। इसको कैसे बदलेंगे दशमलव में? सर 8 को 4 से गुणा करेंगे और हम जो गुणा करके आएगा उसको 1 से प्लस करेंगे। हाँ तो बताओ कितना बनेगा? 33/8। 33/8। अब क्या करेंगे? इसे भाग करेंगे। इससे किसको? 8 से 33 को। 8 से 33। बताओ। 4 8 32। 8 चौके 32। बच गया एक, फिर पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 बन गया। 8 8 8 एकम एकम 8। 8, बच गया 2, फिर लगाया 0, 20। 2 16। 16। 16, 16 20 में से घटाया 4 बच गया, 0 लगाया। 8 पंजे 40। 8 पंजे 40, और ये पूरा खत्म हो गया है ना? हो गया ना खत्म? यस सर। तो किस तरह का दशमलव हुआ ये? क्या लिखोगे इसमें? 5 दशमलव। 7 दशमलव। ओके, ऐसे आपने इसको लिख लेना है 7 दशमलव। अब इसमें देखो, तुमने इसको ऐसा बनाया पहले, 8 चौके 32 1 33 करके, ये 33/8 बनाया। इससे थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हुआ। क्या टाइम वेस्ट हुआ? 33 बनाया, 33 को फिर आपने भाग किया, फिर यहाँ पर 1 तो बना ही बना, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो फिर से इसी को देखो, 4 सही 1/8। 8 से 1 को भाग करो, ये 4 बाद में लगा लेंगे। देखो इस 4 को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, 4 तो वैसे ही रहा ना। देखो 4 वैसे ही रहा ना। तो Yes, 4 sir. को मत छेड़ो, 8 से 1 को भाग करो। 8 से 1 को बताओ, 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा के 0 लगेगा। 8 एकम 8, बच गया 2, फिर लगेगी 0, 8 दूने 16, बच गया 4, फिर लगेगी 0, और 8 पंजे 40। खत्म हो गया। क्या आया पॉइंट के बाद? 1 2
5। तो वो 4 वही लिखना है, 4 जो पहले था बाहर, और बटा वाला जो था उसका बना 0.125, तो वो 0.125 इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी यहाँ बड़ा नंबर हो तो उससे आपको क्या होगा कि पहले गुणा करोगे, फिर एक जो भी यहाँ होगा उसको जोड़ोगे, फिर 8 से फिर भाग करोगे, तो फिर वो लंबा हो जाएगा आपका काम। तो सिर्फ यहाँ पर जो बटा वाला है उसको भाग करो, उसको पॉइंट के बाद लिखो, और पहले जो लिखा था नंबर वो पॉइंट से पहले ही लिख लो। समझ गए? यस सर। यस यस सर। अब देखो ये यहाँ इस तरह से बन गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 325 सही 1/8, तो ये तो सिंपल था, इसको दोनों तरीकों से किया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये होता इतना बड़ा 325 सही 1/8, तो अगर ऊपर वाले तरीके से करते जैसे आपने यहाँ किया, तो 325 को 8 से गुणा करते, 1 जोड़ते, फिर लिखते आप ऐसे करके, पता नहीं यहाँ क्या बनता, फिर उसको भाग करते, बहुत लंबा चौड़ा बनता, फिर लंबा चौड़ा भाग करना पड़ता, मुश्किल होती ना। यस और अभी 1/8 को हमने भाग किया था, अभी 1/8 किया था ना अभी भाग, कितना बनता है? 125। पॉइंट के बाद 125, और पॉइंट से पहले यही आएगा जो यहाँ बाहर था, तो क्या बनेगा बताओ? 325.125। बस कितना सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पर मान लो बहुत बड़ा नंबर होता, 3250, या इसको और कर देते हैं 32,500,000, या और बड़ा कर देते हैं 32 करोड़ 5 कितना बन गए 50,027, 32,50,027, सॉरी। तो अगर ऐसे होता फिर उसके बाद 1/8 लगा होता है ऐसे, 32,50,027 सही 1/8, तो तब भी आपको पता है डायरेक्ट क्या बनेगा इसका, 32,50,027.125। ओके, यस सर। यस सर। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो। अब आपने ये क्वेश्चन 1 जो है ये कंप्लीट करना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये चीजें पढ़ी हुई है ना। यस यस सर। तो इनमें से जो आप कर पाओ वो करना, और फिर बताना कल कि क्या क्या आपको आ गया क्या नहीं आया। कल मतलब अब परसों नहीं, कल ही, कल अभी कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है ना, कल करेंगे। और परसों संडे जो होगा, संडे को एक स्पेशल क्लास होगी, उसमें 6 से लेकर 10 तक सभी बच्चों की एक साथ क्लास होगी संडे को। उसमें हम मैथ की बात नहीं करेंगे, उसमें हम कुछ स्पेशल चीज की बात करेंगे, ठीक है। यस यस सर। ओके बाय। थैंक यू बाय सर। थैंक यू सर। क्लास 10th के जो अभी बच्चे जुड़ गए हैं वो दोबारा से ज्वाइन करना 10:30 बजे, अभी है थोड़ा टाइम।